सो इस मोमेंट पे मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं अगर स्किप करता हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को सेल्फ बिट्रे कर रहा हूँ। और मैं इतना गिल्ट में जाता हूँ, मतलब काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है इतनी भी ज़्यादा बेवकूफ़ी है काइंड ऑफ। मुझे लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब इतना भी क्या है, थोड़ा स्किप हो गया तो क्या ही हो जाएगा। बट पता नहीं, बट बिना वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुद के साथ इतना वो क्यों कर रहा हूँ, मतलब इतना क्या मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। ये वाले बकवास थॉट मेरे अंदर आने लग जाते हैं। मतलब इस लेवल तक जाना कि जहाँ पे अगर नेचर की गलती हो काइंड ऑफ, जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे भी मेरे को गुस्सा आता है कि मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल तक चीज़ें अब हो चुकी हैं, इस लेवल तक मैं कंसिस्टेंट हो चुका हूँ। इसका मतलब नहीं बहुत कुछ अचीव कर चुका है, मेरा बहुत कुछ बताने को, बट जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उस लेवल तक, जितना मैंने उसके बारे में रिसर्च की थी एंड अप्लाई किया था खुद पे, एंड जिस लेवल तक मैं खुद पहुंच चुका हूँ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी के, मैं बता सकता हूँ कि हाँ, जो चीज़ मैं जानता हूँ एंड मैंने उसको अप्लाई किया खुद पे, मैं आपको भी बता सकता हूँ हाँ ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है एंड आप कैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि स्किप करना मैं खुद के साथ बिट्रे कर रहा हूँ, एंड दिस लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी आई हैव राइट नाउ। वो मेडिटेशन में हो सकती है, वो जिम में हो सकती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में हो सकती है, वो रीडिंग में हो सकती है, वो खुद को इम्प्रूव करने में हो सकती है, खुद के ड्रेसिंग सेंस को लेके हो सकता है, वो मेरी स्लीप को लेके हो सकता है, जितनी भी कुछ भी चीज़ें हैं। मैं एक भी चीज़ अगर स्किप कर दूँ तो मैं उस दिन रिग्रेट में, मैं गिल्ट में रहता हूँ, दैट्स वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, जो मेरे को समझ आई है। हम कभी भी अपनी हैबिट को चेंज नहीं करते जब तक हम उस हैबिट को पूरी अपनी होल पर्सनैलिटी ना बना लें। काइंड ऑफ मेरा बोलने का मतलब है, जब तक हम चीज़ें ट्राई करेंगे तब तक हम ये बोलेंगे कि आई वांट, या हम विश कर रहे हैं, या हम बोलेंगे आई एम ट्राइंग। जब तक ये 2-3 चीज़ें होंगी तब तक आप कंप्लीटली उस हैबिट को बिल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप उस चीज़ को इस तरीके से नहीं ले रहे हो, आई एम दी काइंड ऑफ पर्सन हु डज दिस, हु इज़ दिस, एंड ऐसा वैसा कुछ भी लगा लो पीछे, पर जब तक आप उस चीज़ को अपने आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, वो हैबिट बिल्ड करना फिर बहुत हार्ड हो सकता है, पॉसिबल। क्योंकि मेरे लिए तो ऐसा हुआ है, मैंने कहीं पर इसके बारे में पढ़ा था 6-7 महीने पहले, एंड मैंने उस चीज़ को देखा कि चलो ऐसा होता है, ठीक है, एंड मैंने कंसिस्टेंसी फोर्सफुली मैंने किया। मैंने जो भी चीज़ थी मैंने कंसिस्टेंटली उनको फोर्सफुली किया, क्योंकि किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो 2-3 चीज़ क्या चाहिए होती है, आइडेंटिटी चाहिए होती है, आइडेंटिटी शिफ्ट। ठीक है, वो आइडेंटिटी शिफ्ट क्या होता है कि मैं बस एक चीज़ बिलीव रख रहा हूँ, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हू नेवर स्किप्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में थॉट नहीं आएगा स्किप करने का, मेरे अंदर थॉट चलेंगे स्किप करने का, बट मैं खुद को रिमाइंड कराता हूँ कि जो चीज़ें हैं चल रही हैं बस फेक हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, रिगार्डलेस मेरे को एक्शन लेने पड़ेंगे जो कि फोर्सफुली हमें करने पड़ेंगे। मेरे को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ जो स्किप करता है, फोर्सफुली मैं करता हूँ चीज़ें, समझ रहे हो। ऐसा नहीं आपको बस आपने बोल दिया ना, ऐसा हो जाओगे कि आपके दिमाग में भी थॉट ही नहीं आएगा स्किप करने का, थॉट आएगा, बट आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ जो स्किप करता है। मैं हूँ ही नहीं ऐसा, जो चल रहे हैं थोड़ा पता नहीं किसके हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, इमोशनल। जब तक हम किसी भी हैबिट के साथ अपने इमोशंस अटैच नहीं करते हैं, वो डीपली हम कम्प्लीटली चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, हम अगर विजुअलाइजेशन के बारे में बात करें, हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें, कुछ भी बात करें, जब तक वहाँ पे इमोशंस अटैच नहीं है वो चीज़ें हार्ड हो जाती हैं अचीव करना। सो जब हम इमोशनल काइंड ऑफ चीज़ें अगर अटैच कर दें उस चीज़ के साथ, आइडेंटिटी के साथ, तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं स्किप करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, काइंड ऑफ ऐसे, या आप ये बोलते हो कि मैं अगर कंसिस्टेंट होता हूँ तो मैं ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ अभी, काइंड ऑफ। एंड तीसरी चीज़ होती है बिहेवियर। ठीक है, एंड बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हूँ एंड मैं एक भी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं बस फेक चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं बस बातें कर रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूँ एंड उसके साथ साथ मैं एक्शन कर रहा हूँ, वहाँ पे होती है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि इतनी खतरनाक होती है कि उसको चेंज करना भी हार्ड हो जाता है फिर। एंड लास्ट चीज़ होती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे 24 घंटे जंक फूड पड़ा रहता है, जहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनका कुछ काम धंधा नहीं है, सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं,
एंड काम से रिलेटेड उनकी कोई बातें नहीं होती है कभी। तो जो चीज़ आप करना चाहते हो आप वो छोड़ दो, ठीक है। चाहे आप कितना ही डिसिप्लिन पे ना बनना चाहो, आपका एनवायरनमेंट अगर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, अगर वो चीज़ें हार्ड बनाता है वो करने को, तो आप कहीं ना कहीं उस लूप में फंस जाओगे एंड कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स को आप ख़त्म कर दोगे। दैट्स इट। तो सिंपल सा फंडा है कि एक तो आइडेंटिटी हमारी मैटर करती है कि आप खुद को एक ऐसा इंसान मान रहे हो जो हैबिट करता है परमानेंटली। दैट्स इट। दूसरी चीज़ जो हमारी होती है इमोशंस अटैच करना। तीसरी चीज़ एक्शन यानी कि बिहेवियर। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कभी भी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आप मुँह से कुछ भी बोल लो, एक्शन उस चीज़ को प्रूव करते रहने चाहिए। एंड लास्ट चीज़ इन्वायरमेंट, बिकॉज बिना इन्वायरमेंट के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो डीपली ट्रांसफॉर्मेशन तो बात की बात है, लेकिन आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि होगा ही नहीं कुछ। एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें करना। आप एक दिन कर सकते हो बट ज़्यादा दिन ये चीज़ कंटिन्यू नहीं रह सकती है। दैट्स इट। सो मैंने सारी चीज़ें की है। मैंने अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया है खुद के लिए, मैंने बिहेवियर अपने ठीक किया है, मैंने इमोशंस को अटैच किया है, मैंने आइडेंटिटी शिफ्ट की है अपनी काइंड ऑफ। दैट्स इट। इतना समझना है एंड आप इजीली देखो कि आपकी आइडेंटिटी आप कैसे एक हैबिट को चेंज कर रहे हो, कैसे उस चीज़ को बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में। दैट्स इट। जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।